देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें टी न्यूज, खबर हर कीमत पर। उदयपुर के लियो का गुड़ा स्थित सेवा महातीर्थ में रविवार को नारायण सेवा संस्थान के 44वें निःशुल्क दिव्यांग एवं निर्धन सामूहिक विवाह समारोह का भव्य समापन हुआ। इस अवसर पर 51 दिव्यांग जोड़े वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच 7 फेरे लेकर जीवन भर के लिए एक दूसरे के साथी बने। विवाह में देश विदेश से आए अतिथियों, कन्यादानियों और सहयोगियों ने शामिल होकर नवयुवकों को आशीर्वाद दिया। समारोह में वधू-वरों को गृहस्थी बसाने के लिए आवश्यक सामग्री उपहार में दी गई। विदाई के समय पूरे विवाह स्थल का वातावरण भावुक हो उठा। उदयपुर के नारायण सेवा संस्थान द्वारा आयोजित 44वें निःशुल्क दिव्यांग एवं निर्धन सामूहिक विवाह समारोह ने एक बार फिर समाज को एक अनूठा संदेश दिया। रविवार को सेवा महातीर्थ लियो का गुड़ा में संपन्न इस आयोजन में 51 जोड़े पवित्र अग्नि के साक्षी बने और वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच एक दूसरे का हाथ थामकर वैवाहिक जीवन की शुरुआत की। यह विवाह समारोह खास इसलिए रहा क्योंकि इसमें शामिल कई जोड़े ऐसे थे जो दिव्यांगता से जूझते हुए भी जीवन साथी के रूप में एक दूसरे का सहारा बने। किसी के पास पैर नहीं थे, कोई घुटनों के बल पर चलता था तो कोई दृष्टि बाधित था, लेकिन अब ये सभी एक दूसरे की शक्ति और दृष्टि बनकर सुखद भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं। समारोह की शुरुआत बिंदोली और तोरण रस्म से हुई। पारंपरिक वेशभूषा में सजे धजे दूल्हे जब बैंड बाजों और ढोल की थाप पर झूमते हुए विवाह पांडाल में पहुंचे तो उपस्थित बारातियों और घरातियों ने तालियों और जयकारों से उनका स्वागत किया। मंच पर संस्थान संस्थापक पद्मश्री कैलाश मानव और संस्थान अध्यक्ष प्रशांत अग्रवाल सहित पूरी टीम ने वर वधुओं को आशीर्वाद दिया। विवाह के बाद सभी जोड़ों को गृहस्थी का सामान, बर्तन, पलंग, बिस्तर, गैस चूल्हा, पंखा, संदूक और सौंदर्य प्रसाधन सामग्री प्रदान की गई। कन्यादानियों और अतिथियों ने मंगलसूत्र, चूड़ियों और गहनों के उपचार भी दिए। विदाई का पल सबसे भावुक रहा। बेटियों को प्रतीकात्मक डोली में बैठाकर ससुराल की ओर विदा किया गया। संस्थान परिवार ने सजल नेत्रों से बेटियों को आशीर्वाद देते हुए विदा किया। समारोह में नृत्य, नाटिकाएं, वैवाहिक गीत और दिव्यांग बच्चों के हस्तशिल्प स्टॉल भी आकर्षण का केंद्र बने। पूरे जीवन भर के लिए एक होने जा रहे हैं, विवाह के पवित्र बंधन में बंधने जा रहे हैं। और कुछ जोड़े ऐसे भी देखे हैं कि एक सशक्त है और एक निशक्त है। ये भी बड़ा कमाल का दृश्य है। और कल मेहंदी हल्दी रस्म हुई गणपति स्थापना के बाद। आज बरमाला पानी ग्रहण संस्कार का पवित्र कार्य होने जा रहा है। मैं आप सभी को प्रार्थना करता हूँ कि आप सब इन वर वधुओं को आशीर्वाद दें। ये बड़े मुश्किल से रिश्ते बनते हैं, माता पिता और परिवारजन जानते हैं। हमारे परिवार में भी कोई विवाह योग्य हो, उसके लिए वर देखना है, वधु देखना बहुत ही चैलेंजिंग जॉब होता है। लेकिन ये पवित्र बंधन में बंधने वाले लोग दिव्यांग हैं, निर्धन हैं, इनके लिए तो और ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन इन मुश्किलों भरा काम सुगम हुआ है आप सबके आशीर्वाद से। और आज 51 जोड़े विवाह बंधन में बंधेंगे। इन्हें अलग अलग प्रकार के सभी सामग्री दिए जाएंगे तो परिवार में घर में काम आते हैं। संपूर्ण भारत से कई अतिथि आए हैं जो अपने हाथों से भेंट देना चाहते हैं और इनका घर संसार परमात्मा से प्रार्थना अच्छे से बसे और सुखी समृद्ध परिवार से। ये 5 राज्यों से हैं, मध्य प्रदेश से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, राजस्थान से हैं और बिहार से हैं और शायद पंजाब से। इसमें कुछ ऐसे दिव्यांग हैं, जैसे 1 नंबर का जोड़ा है देवेंद्र और निकिता का। देवेंद्र यहीं ऑपरेट हुए हैं, निकिता यहीं ऑपरेट हुई है। दोनों ने यहीं सिलाई सीखी। उसके पश्चात दोनों विवाह के बंधन में भी यहीं बन रहे हैं और दोनों को स्किल भी है और उसके साथ में दोनों कमा भी रहे हैं।